देश में इंडी गठबंधन के नाम पर जनता को गुमराह किया जा रहा भानु प्रताप वर्मा। प्रदेश के केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने मंगलवार को नगर के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा, पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर है। पूरे प्रदेश में माहौल भगवा में है और भाजपा में और मोदी में है। नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण के कार्यों के कारण मोदी के प्रति जनता के मन में विश्वसनीयता घर कर गई है। गरीब के जीवन स्तर में सुधार आया, वे गरीबी से निकल रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में इस बार 400 पार का आंकड़ा बीजेपी अवश्य पार करेगी, क्योंकि अब की बार जनता फिर से मोदी जी को चुनने का मन बना चुकी। उन्होंने आगे कहा, इंडी गठबंधन गुमराह कर रहा है। हमने देखा भ्रष्टाचारी के इस घमंड से अपने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, मगर इंडी गठबंधन के नेता कहते हैं भ्रष्टाचारी को बचाओ। इंडी गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री मोदी पर चाहे कितने भी हमले कर लें, प्रधानमंत्री मोदी रुकने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी देश की 140 करोड़ जनता उनका परिवार है और मोदी जी अपने परिवार को भ्रष्टाचारियों से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिसने देश को लूटा उसे तो लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। ये घोटालेबाजों की बारात है, जहां सब देश को लूटना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि उनके भ्रष्टाचार पर चर्चा ना हो। मतलब घोटाला अपना हर रोज बड़े चाव से करते हैं और ये भी चाहते हैं कि कोई एक्शन भी ना हो। ये गठबंधन जनबंधन ही रहे। ये गठबंधन असल में सिर्फ जनबंधन नहीं, ठग बंधन है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो इलू इलू कर रही है, लेकिन पंजाब में हम आपके हैं कौन कर रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता ने साथ में लड़ने से इनकार कर दिया। बिहार में आरजेडी ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी छोड़कर सांसद और विधायक जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहा। इनके नेता देश तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन उस पर एक्शन की बजाय लोकसभा का टिकट देते हैं। कहीं ना कहीं ये देश की शक्ति का अपमान करते, लेकिन सब नग कहते हैं। आइए दिखाते हैं पूरी खबर को विस्तार से। है और इंडी गठबंधन के ऊपर निशाना था, क्या प्रमुख मुद्दे हैं? प्रमुख मुद्दे हैं, आप सब लोगों ने देखा होगा, अभी लोगों ने एक रामलीला मैदान दिल्ली में एक रैली की है और उन्होंने जो रैली की है उसमें स्पष्ट है, सब जो आम आदमी पार्टी है उसका कहना ये है कि ये हमारे जो आम आदमी पार्टी के जो हैं केजरीवाल जी हैं उनके लिए रैली की जा रही है। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना यह है कि रैली इंडी गठबंधन की रैली है, किसी व्यक्ति विशेष की रैली नहीं है। और विशेष रूप से मैं कह सकता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि इनके लिए ये गठबंधन हो सकता है। हमारे लिए तो देश की 140 करोड़ जनता है और जिन लोगों उसे इन भ्रष्टाचारियों से हमें बचाना है, हमें इनकी लड़ाई लड़ना है। उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है उन्होंने कि किसी भी तरीके से देश के लोगों ने, जो देश में इंडी गठबंधन में हैं और लोग भी हैं जिन्होंने देश को लूटा है, उन्हें देश की संपत्ति को लौटाना ही होगा। ये मोदी जी की गारंटी है। इस तरीके से ये हम लोगों ने एक प्रेस वार्ता की है और उसी के बाद अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आरोप लगाया है। उनका कहना है इलेक्शन ईसीआई का मतलब है ईडी, सीबीआई और आईटी। बीजेपी जो है उसका उपयोग करके चुनाव जीतना चाहती है। वहीं राहुल गांधी ने भी इस पर कहा है कि मैच फिक्सिंग की तैयारी की जा रही है, जिसको जो भाजपा ज्वाइन नहीं कर रहा है उसको जेल भेजा जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, अब जो भ्रष्टाचार करेगा, यदि मैं भ्रष्टाचार करूँगा तो क्या यहाँ बैठा रहूँगा क्या? जो भ्रष्टाचार करेगा, न्याय उनके साथ काम करेगा, वो जेल जाएंगे। जांच भी चल रही है, ईडी अपना काम कर रही है, एक स्वयं संस्था है वो अपना काम कर रही है। अगर जो आदमी गलत काम करेगा वो तो जाएगा ही जेल, तो इसमें कोई कहने की बात नहीं। उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लगाया, इलेक्शन कमीशन आज थोड़ी बना भाई। इन्होंने कितने इन्होंने चुनाव लड़ दिए हैं, कितने से फॉर्म ही चेंज कर दिए, वो उन्होंने कर दिया होगा। मुद्दे क्या क्या रहेंगे आपके जो चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे तो हमारे यही है कि देश की जनता, जो 40 करोड़ जनता है, उसे सारे भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे हम लोग। बिल्कुल कोई भी बड़ा आक्रोश है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जगह जगह भटक रहा है, इसके लिए क्या करेंगे आप? 5-6 बार नहीं, फिर भी देखिए, मैंने खुद स्वयं जाके कम से कम 7 जगह जाके अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं नए बच्चों को, सीधा डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेटर। उसमें देखिए, मैं अरुणाचल प्रदेश गया, मैं मध्य प्रदेश में गया,
मैं उत्तर प्रदेश में 2 जगह गया, इस तरीके से 7 जगह हमने खुद अपॉइंटमेंट लेटर बांटे हैं। तो ये धीरे धीरे प्रक्रिया, और इसके साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उन्हें बच्चों को नौकरी के अलावा, देखिए ये नौकरियां देश में इतनी नहीं हो सकती कि सबको नौकरियां मिल सकें, उनके धंधे से लगाने के लिए सारी प्रोग्राम दिए जा रहे हैं। अभी उन्होंने दिया कि गांव में जो कुछ लोग बैठे हैं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, कितनी अच्छी योजना दी है उन्होंने कि गरीब लोगों को कम से कम गरीब वहीं जाके काम करे, कर तो काम कर ही रहा है, उसे और भी पैसा दिया जाए, सारी चीज़ें कहें, वो गाँव में काम करे, काम की सारी चीज़ें कहें, वहीं अपना सामान बनाए, सारी चीज़ें कहें। तो उस हिसाब से ट्रेनिंग दे के, सारी चीज़ें दे के बच्चों को काम भी दिया जा रहा है। हमने हमारे विभाग से खुद ही एक यहाँ जो डिफेंस कॉरिडोर है उसमें एक टीसी बना, टेक्निकल सेंटर बन रहा है 185 करोड़ रुपए से, वो बनकर तैयार होगा। तो वहाँ लोग नई नई ट्रेड में ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेड में नौकर लेने के बाद अगर वो चाहेंगे तो वहीं डिफेंस कॉरिडोर में कुछ जो कंपनियां आएंगी उनमें नौकरियां भी कर सकते हैं, नौकरी नहीं कर सकते हैं तो अपना धंधा कर सकते हैं। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सब तरफ चिंता करके ये सारे काम कर रहे हैं।